आज हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1B का। ये प्रश्न हल करने वाले हैं। उसमें हम लोग प्रमुख बिंदु पर पहले चर्चा करेंगे, जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य क्या है, ये सब के बारे में पहले हम लोग को समझ लेते हैं। उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो अभाज्य संख्या, किसी धन पूर्णांक p को अभाज्य या रूट कहते हैं यदि केवल 1 और p से विभाजित हो। p के जगह पर कोई पूर्णांक, कोई नंबर हो सकता है, कोई धन पूर्णांक अभाज्य तब होगा जैसे एक और अपने को छोड़कर दूसरे संख्या से नहीं कटे। तो पूर्णांक हम लोग समझते हैं 1 2 3 4 5 6 सब जो नंबर होता है जो वो पूर्णांक है, लेकिन वो ऐसा संख्या जो एक और अपने को छोड़कर दूसरा से नहीं कटे। जैसे 2 है, एक से कटेगा और 2 अपने आप से कटेगा। 3 हुआ, एक से और 3 से कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं, तीसरा से कोई से नहीं कटेगा। 5 है, एक और अपने आप 5 से छोड़ के नहीं कटेगा। तो p उसी जगह पर दिया हुआ है, p अभाज्य, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। अभाज्य संख्या वही होगा जो अपने आप और एक से छोड़कर दूसरा कोई से नहीं कटे। यौगिक संख्या है किसी घनात्मक पूर्णांक को जो भी अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे अभाज्य संख्या बताएं कि जैसे 2 3 5 7 ये सब जो है अभाज्य संख्या, उसको छोड़कर बाकी सब जो है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में 6 8 9 15 ये सब जो अपने आप से भी, एक से भी और दूसरे से भी कटे, वो यौगिक संख्या हो गया। सहअभाज्य उसको कहा जाता है जो दो पूर्णांक जैसे a और b को एक दूसरे के लिए सहअभाज्य कहते हैं यदि वो दोनों का महत्तम समावर्तक अगर एक होगा तो वो सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 16 में अगर 16 और 9 का है, इसका महत्तम समावर्तक बनाते हैं तो महत्तम समावर्तक 1 आता है। किसी का भी अगर 1 आता है महत्तम समावर्तक, इसका मतलब सहअभाज्य संख्या है। और उसके बाद है अंकगणित के मूलभूत प्रमेय। इसमें है प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्यों के प्रत्येक यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, वही दिया हुआ है। जैसे यौगिक संख्या है 96, ये अपने आप से भी कटेगा, दूसरे संख्या से भी कटेगा, एक से भी कटेगा। यौगिक संख्या है, इसका हम लोग जैसे गुणनखंड अगर निकालते हैं तो पहले 2 2 2 से काटे तो 5 बार लगा, तो 5 2 पर पावर 5 और गुणे 3। ये कहने का मतलब है कि गुणनफल के रूप में भी इसको हम लोग अभाज्य संख्या को लिख सकते हैं, वही है उस। अब प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 का पहला क्वेश्चन नंबर है 1, इसका पहला है। इसमें कह रहा है खाली जगह में भरना है। कोई धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश डैश और डैश डैश से भाग लगे। इसका मतलब है धन पूर्णांक p अभाज्य तब होगा जैसे एक और अपने आप कोई संख्या, p के जगह पर कोई धन पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ p दिया हुआ है, p के जगह पर 5 रहता तो 5 भरते, 6 रहता 7 रहता तो 7 भरते। तो यहाँ दिया हुआ है कि अभाज्य तब होगा, अभाज्य हम लोग जानते हैं कि होता है एक और अपने आप जो संख्या है वो दोनों से भाग लगेगा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या करेंगे। दूसरा संख्या तीसरा से नहीं कटना चाहिए। वही p अभाज्य तब होगा जैसे एक और अपने आप से कटे। तो ये खाली जगह पर हम 2 गो खाली जगह है, तो इसमें धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल एगो खाली जगह में भराएगा 1 और इसमें p संख्या, अगर इसमें p दिया हुआ है तो p भर देंगे। अगर दूसरा कोई संख्या रहता तो वो भर देते, से भाग लगे, मतलब अपने आप से और एक से ही भाग लगेगा, वही अभाज्य संख्या होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है 1 का, दूसरा का आंसर होगा, दूसरा दिया हुआ है डैश डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग देखे हैं कि यौगिक संख्या को यौगिक इसमें भराएगा। हम लोग देखे हैं कि जैसे यौगिक संख्या को या गुणनफल के रूप में लिखे हैं, तो जैसे 96 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार 2 से गुना करिए और एक बार 3 से, तो 2 पर पावर 5 गुने 3,
तो कहने का मतलब कि यौगिक को भी हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें खाली जगह में इसमें यौगिक भरा जाए, यौगिक संख्या इसमें खाली जगह में भरा जाएगा। प्रश्नावली 1B का दूसरा का खाली संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसमें हम लोग यौगिक लिखेंगे। यहाँ यौगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में है, यदि दो पूर्णांकों a और b सअभाज्य है, यदि मौस a गुने b बराबर, तो हम लोग देखें शुरू में कि अगर दो पूर्णांक दो को अगर a और b सअभाज्य तभी होगा कि दोनों का महत्तम समावर्तक, जैसे महत्तम समावर्तक दोनों का अगर एक हो जाता है, जैसे महत्तम समावर्तक अगर एक होगा तो उस संख्या को, जैसे हम लोग निकाले हैं 16 का 9 से, तो एक बार लगाएं तो 9 बच गया 7, फिर 9 आ गया इसमें, एक बार लगाएं 7 बच गया 2, फिर 7 आ गया, इसको काटे तो 3 बार में 6, एक बच गया, फिर 2 आ गया, तो इसको 2 बार में काट दिए। कहने का महत्तम समावर्तक इसका एक हुआ। तो जिसका भी अगर एक आ जाता है, जैसे दो पूर्णांक a और b, जैसे इसमें 9 और 16 है, तो मान लेते हैं कि एगो a है एगो b है, तभी होगा सअभाज्य जब उसका महत्तम समावर्तक एक होगा। वही इसमें भरना है कि एक महत्तम समावर्तक, यहाँ तीसरा का आंसर हो जाएगा 1। इसमें खाली जगह में भरना है, इसमें भराएगा 1। और चौथा में है महत्तम समावर्तक 48 30 और महत्तम समावर्तक 30 बराबर कैसे होगा। जैसे 4 नंबर का महत्तम समावर्तक हम लोग जानते हैं कि महत्तम समावर्तक इसमें दिया हुआ 48-30 बराबर, ये बराबर कब होगा, तो महत्तम समावर्तक यहाँ दिए हुए हैं, महत्तम समावर्तक 30 और डैश कितना भरना है। महत्तम समावर्तक में हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर का उधर भी लिखे, काहे कि लगाना तो हमको बड़ा में छोटा से ही है। जैसे 48 है उसमें 30 से ही लिखा रहेगा, अगर इधर लिखा रहे चाहे इधर लिखा रहे, तो बराबर करना है। तो अगर 30 है तो उसमें अगर 48 ही इसमें भराएगा, 48 में ही लगाएंगे फिर 30 से, तो वही सेम होगा, इधर रहे चाहे इधर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 नंबर में इसका आंसर हो जाएगा 48 भरा जाएगा। 4 नंबर में इसका आंसर 48 भरा जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर है महत्तम समावर्तक ए बी गुने लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर 2 गो गुना का चिन्ह दिया हुआ है, जो क्या होगा। ये फार्मूला है, यहाँ दिया हुआ है कि महत्तम समावर्तक ए बी गुने लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर ए गुने बी होता है। ये फार्मूले है कि महत्तम समावर्तक ए बी गुने लघुत्तम समावर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये फार्मूला होता है कि महत्तम समावर्तक ए बी हो गया, दोनों ए बी दो संख्या है तो ए बी गुना में लघुत्तम समावर्तक ए बी, दोनों का दो गो संख्या है, ए और बी संख्या है, दोनों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक बराबर में होता है दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या दो संख्या है, ए बी दो गो संख्या है, तो ए गुने बी, तो इसमें खाली जगह 5 नंबर में भरा जाएगा ए बी। इसका जो है 5 नंबर का, इसका हो जाएगा ए गुने बी। मतलब यहाँ दिए हुए है ए बी दिए हुए महत्तम समावर्तक ए बी गुने लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर क्या होगा, तो ए गुने बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी। अब हम लोग क्वेश्चन 2 का हल करेंगे। प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखना है। 2 का पहला है, इसमें अज्ञात संख्या इसमें दिया हुआ है, बनाया हुआ है खंड 1 2 3।
जैसे इसमें दिए हुए है ए बी और सी दिए हुए है, इसमें गुना करना है, इसमें मतलब इसमें एक संख्या यहाँ दिए हुए है 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहाँ दिए हुए है 17। इसमें दोनों जो गुणनखंड होता है दोनों गुना करके यहाँ लिखाता है। तो ये हो गया 17 दूनी, इसका हो जाएगा 34, इसका 34 में फिर 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 68, 68 में फिर 2 से गुना हो जाएगा, 68 में 2 से गुना हो जाएगा तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13, 136। कहने का मतलब सारा संख्या निकल गया। वही बताता है कि इसमें डायरेक्ट ए बी सी का मान निकल गया है। इसमें दे रहा है कि गुणनखंड से अज्ञात संख्याओं को लिखे, अज्ञात जो खाली संख्या है उसमें क्या होगा सो लिखना है। तो नीचे जो गुना दिया हुआ है गुणनखंड में गुना करके इसमें भर देंगे, इसमें फिर 2 है, 2 से गुना करके फिर तीसरा बी के जगह पर लिखेंगे, बी वाला में इसमें फिर 2 से गुना करना है, जो होगा वो ए वाला में लिखा जाएगा। वही अज्ञात संख्या इसको लिखना था, वही लिख दिया। अब इसका अब 2 का दूसरा नंबर हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा नंबर में इसमें दे रहा है कि पहले का ही दियो क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है। तो हाँ, ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पहला कहीं दिया हुआ था ज्ञात कर सकते हैं, तो बिना देखे हुए हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए बी सी है और इसमें 2 को संख्या दिया हुआ है, इसमें 17 है, 2 है और 2 है, 2 है। ऐसे भी 17 दूनी इधर नहीं लिखेंगे, 17 दूनी 34, फिर 34 दूना हो गया 68, 68 दूना 136, तो इसका 136 लिख देंगे। इसका हो गया 68 हो गया, इसका हो गया 17 दूनी 34। बिना इसको हल किए हुए गुना करते जाएंगे, उसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर हम लोग फर्स्ट का था, अब सेकेंड का हम लोग हल करेंगे। सेकेंड में है दिए हुए दूसरा नंबर, 2 का दूसरा नंबर। इसमें दे रहा है खाली जगह, ईट बनाया हुआ है खंड, 3 गो इधर है और 2 गो इधर खंड है, एक खंड यहाँ है और एक खंड यहाँ और एक खंड यहाँ। और सब में जो दिया हुआ है गुना का चिन्ह है, ये सब गुना है, ये सब गुना है, सब गुना है, सब गुना है। और जो गुना है इसमें एक संख्या दिए हुए है 72 और एक संख्या दिए हुए है ये 8। अब इसमें क्या भराएगा वो लिखना है। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं 72, तो ये 8 के पहाड़ा कई बार पढ़े, क्या में दोनों में गुना करेंगे कि इस सब का चिन्ह सबसे डैश यहाँ लगा हुआ है, इस सब के साथ है, जैसे इससे ही लगा हुआ है, तीनों का लगा हुआ है। कहने का मतलब है जी क्या दोनों गुना करेंगे कि 72 आएगा, तो इसमें से भाग इसको भी दे देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे 72 है उसमें 8 से दे देंगे तो इसमें 9 8 72 हो जाएगा। ये दोनों के गुना करेंगे तो 72 होगा। वही खाली जगह में भरना है जो क्या होगा। ये 9 कैसे पूरेगा, 2 गो संख्या, क्या संख्या 2 गो गुना करें कि इसमें 9 पूरे। जैसे 2 में 3 से करेंगे तो 6 होगा, 3 में 3 से करेंगे तब 9 होगा। तो करने का मतलब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया, और 9 में 8 से करेंगे तो 72 हो गया। अब ये 8 कैसे पूरेगा, 3 गो संख्या है, तीनों में वही संख्या, कोई भी संख्या हो जो गुना करे 8 पूरे। तो इसमें हम लोग अगर 2 2 और 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से अगर इसको तीनों के गुना करेंगे तो 8 हुआ, 8 के और फिर 9 से गुना करेंगे तो 72 हुआ। इसका 3 से 3 के करेंगे तो 9 हुआ। वही खाली जगह में भरना है, इसी तरह से भरा जाएगा। ये सेकेंड दूसरा का 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है तीसरा में है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड है, तीसरा का पहला है, यही में अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 124 है इसका अभाज्य गुणनखंड। हम लोग जानते हैं जो गुणनखंड कैसे निकलेगा, पहले गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड, जैसे गुणनखंड अगर निकालना है 124 है, 124 में
सबसे छोटा संख्या से पहले भाग लगाया जाता है। गुणनखंड में भाग लगाना है, सबसे छोटा से भाग लगाना है। तो देखते हैं कि 2 से कटेगा कि 3, सबसे छोटा संख्या 2 से है तो 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा, उस तरह से हम लोग को चेक करना है। तो जब अगर लास्ट में अगर सम संख्या हो गया का मतलब 2 से कटेगा या 0 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। तो इसमें 4 है तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आधा, हो जाएगा 124 है तो हो जाएगा 62 हो जाएगा इसका आधा। फिर 2 से कटने वाला है तो ये कट जाएगा तो 31। अब कोई संख्या से कटेगा कि नहीं देख लेंगे। 31 है, कोई संख्या से कट रहा है कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो किसी संख्या से अभी कटने वाला नहीं है। तो इसका आंसर में हो जाएगा ये 2 गुने 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले जैसे 2 गुने 2 गुने 3। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में वही है कि जो संख्या अगर सेम है तो उसको पावर के रूप में इसको लिखना है। तो जैसे इसमें 2 है तो 2 पर पावर 2 गुने 3, यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसका हो गया 3 नहीं 31 है, 31 से गुना हुआ, इसमें भी 31 से गुना होगा। तो ये हो जाएगा 3 का पहला का, यही आंसर हो गया। अब 3 का दूसरा का हम लोग देखेंगे। 3 का दूसरा में है 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना है। 156 का अगर निकालते हैं 156, इसमें भी 2 से लगाएंगे तो 2 से अगर काटते हैं तो आधा हो जाएगा कितना 75, 3 78 हो जाएगा 78। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 चले 9 दूनी 18, 39 हो गया। अब 39 को कैसे लगेगा तो ये देखना है कि 2 से तो नहीं लगने वाला है, तो इसमें 3 से, 13 39, 3 से लगाएंगे तो 13 39 हो गया। अब 13 किसी से नहीं लगने वाला है भाग इसका, तो अब इसका यही पर आंसर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको अब लिखेंगे इस तरह से 2 पर पावर 2 जगह है तो 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही 156 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ हो गया। इस तरह से हम लोग को बनाना है। ये तो बनाने के लिए हम लोग रफ इधर करते हैं, लेकिन मेन अभाज्य गुणनखंड यही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 का हम लोग हल करेंगे। इसमें 3 में दिया हुआ है तीसरा का 3, इसमें कह रहा है गुणनखंड निकालने के लिए 140 का इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे 140 का, तो 2 से हो जाएगा 70 दूना 140, फिर 2 से तो 35 दूना 70 हो गया। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 7 5 35, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही हो गया। अब इसका जो है इसको 2 जगह है, इसको हम लोग को पावर के रूप में लिख देना है। 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये 140 का अभाज्य गुणनखंड यही हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब चौथा नंबर इसका देखते हैं, 4 नंबर में है 3 का चौथा नंबर, ये हम लोग को निकालना है 5005 का 5005 का निकालेंगे। 5005 को देखना है जो कई बार में ही कट रहा है। 5005 को अगर हम लोग काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1001, 5 से काटेगा तो ये हो जाएगा 1001, 500 गुना करेंगे तो 5005 पूरेगा। फिर हम लोग को काटना होगा, 1 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग काटेंगे 7 से, काट के देखते हैं 7 से, तो 7 हो जाएगा, एक बार में 7 3 आ जाएगा, तो 7 3 21,
3 से पहले काटते हैं, भाग लगाते हैं, 1001 है 7 से, तो एक बार में 7, 3 बच गया 0, 7 चौक 28, 2 बच गया और 1, 7 तिरी 21, 143 बार में कट रहा है, मतलब ये कट जाएगा 143 बार में 1001, तो हो गया 143। अब 143 को हम लोग कई बार में काटेंगे, 143 हो गया। अब इसको 11 बार में कटेंगे तो 13, 11 से 2 से 3 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 से भाग लगाते हैं अगर इसको 143 में 11 से एक बार में 11, 3, 3, 11 3 33, 13 बार में कटेगा, तो ये कट गया 13 बार में, तो इसका हो जाएगा गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब इसको हम लोग दोनों सेम कोई नहीं है, सेम जब नहीं है तो पावर यही रह जाएगा, इसका यही आंसर हो गया 3 का चौथा का। अब हम लोग 5वां का इसको देखेंगे, 5 का, 5 में बता रहा है 32,760, 32,760 का निकालना है हम लोग को। इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो 32,760, अब पहले 2 से लगाएंगे तो 2 से हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, तो 16,380 आधा हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा तो इसका हो जाएगा 81,90, फिर अब 2 से फिर लग सकता है, 2 से एक बार लगेगा तो हो जाएगा आधा हो जाएगा 95। अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा ये 3 से लगेगा। 3 से पहले लगेगा कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग को ये जोड़ लेते हैं, जैसे 5 9 5 14 4 18 हुआ तो 3 से भाग लग जाएगा, तो हम लोग 3 से लगाएंगे। 5 से काटना होगा तो लास्ट में 5 रहे या 0 रहे, 2 से काटना होगा तो 0 रहे या कोई सम संख्या रहे, और 3 से काटना होगा तो ये संख्या जोड़ लेंगे और 3 से देखेंगे काट के कटता है कि नहीं, तो 4 9 4 13 5 18 हुआ, 18 3 से कट रहा है, 36 18 का मतलब 3 से भाग लग जाएगा। तो अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे 3 से, तो हो जाएगा 1365। अब इसको फिर हम लोग को काटना है, देखना है कैसे कटेगा, तो 3 से फिर कट सकता है 4 और 6 10 और 5 15, तो 3 से एक बार फिर कट सकता है, तो 3 से कटेगा तो हो जाएगा 455। अब देखना है कि कैसे कटेगा, तो अब 3 से 5 5 10 4 14 है, तो 3 से नहीं कटेगा, तब 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा, 5 से काटने पर 9 1 हो जाएगा। अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा, तो 63 91। इसका मतलब अब इसका आंसर में हो जाएगा 2 गुने 2, इस पर ऐसे डायरेक्ट पावरों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो 2 पर 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने लास्ट वाला 13, यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक तो सॉल्व कर ली, 3 का 5 तक हो गया।